हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको हिंदी को पढ़ना, साथ ही हिंदी को पढ़ने के बाद हिंदी को अच्छे से समझना, हिंदी के वर्ड्स की मीनिंग समझना, ठीक है। और हिंदी को पढ़ने के बाद आखिर आपको चीज़ें समझ में आई और क्या वो कह रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की आपकी कैपेसिटी यानी आपकी क्षमता को इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप को हिंदी पढ़ के समझने में प्रॉब्लम है, हिंदी आपको पढ़नी आती है बट फिर भी हिंदी पढ़ने के बाद आप उसका मतलब नहीं समझ पाते हो, ठीक है। बहुत से वर्ड हैं जिनकी आपको मीनिंग नहीं पता है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो और इस सीरीज़ को आप डेली वॉच कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारा आपसे वादा है कि आपको अपनी हिंदी में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जिसमें हिंदी आती है, ठीक है। हिंदी के गद्यांश आते हैं, ठीक है। हिंदी के पैसेजेस आते हैं और सॉल्व करने के लिए आते हैं। अब ये हिंदी इतनी इजी नहीं आती कि बस एक राजा के बारे में दे दिया, उसकी कौन सी राजधानी है, उसके कितने बच्चे थे, कितने रानी का क्या नाम था, और बस सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे आंसर पूछ लिया। नहीं, अब वो हिंदी आने का जो समय था वो जा चुका है, ठीक है। तो अब जो हिंदी है वो थोड़ी सी अपर लेवल की आने लगी है, जो आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा। यानी गद्यांश को पढ़ के आपने क्या समझा उसके बेस पे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने गद्यांश में उसका आंसर होगा, वो घुमा के देगा क्वेश्चन को और बच्चा सोचेगा गद्यांश में ही होगा उसका आंसर, और गद्यांश में देखेगा उसके जैसा वर्ड है, बस वो आंसर लगा देगा, टिक लगा देता है। ऐसे बहुत से पैसेज मैं कराऊंगा आने वाली क्लासेस में, तब आप देखिएगा कि मैं क्या कह रहा था, सही कह रहा था या गलत, तो देखिएगा आप उस टाइम पर। बाकी अभी फ़िलहाल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो हमने कथा ली है, यानी कि एक कथा है, ये है एक लघु कथा। ये एक न्यूज़पेपर से लिया है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। प्रोफेसर शरद नारायण खड़े जिन्होंने ये लिखी है, इस जो कहानी है इसका जो नाम है, ये जो लघु कथा है इसका जो नाम है वो है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या होता है, दृष्टिकोण मीनिंग क्या होती है, दृष्टिकोण का मतलब, दृष्टिकोण का मतलब होता है आपके क्या, जैसे कि आप, मैं कहता नहीं हूँ, जैसे आप कहते हो कि आपका क्या विचार है आपके दोस्त के बारे में, तो विचार कहो या फिर आप क्या दृष्टि, यानी जो आप उसके बारे में जो क्या विचार रखते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, वही आपका दृष्टिकोण कहलाता है उस आदमी के प्रति। या फिर भगवान से रिलेटेड मान लेते हैं, भगवान को लेके आप क्या सोचते हो, भगवान में आप कितना विश्वास रखते हो, तो वही आपका दृष्टिकोण है भगवान के प्रति। इतनी बात समझ आई। तो अभी हम चलते हैं और पढ़ते हैं आगे। दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ते हैं और कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिला ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। और साथ ही इस मतलब कि इस कहानी को जितनी भी कहानी मैं पढ़ाऊँगा या जितनी भी लघु कथा या फिर जितनी भी कहानियाँ मैं पढ़ाऊँगा, अभी मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ा रहा हूँ या बना रहा हूँ जिसमें, मतलब बना तो नहीं रहा, ये तो मैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, उसे पढ़ा रहा हूँ, उसे समझा रहा हूँ। मैं बस उसे समझाऊंगा आपको, उसमें से क्वेश्चन पुटअप मैं नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं, उससे आप मतलब कैसे, अगर किसी को क्वेश्चन पूछने होंगे किसी से आपको, तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो उस कहानी के बेस पे। हर कोई बच्चा कम से कम 3 पर्सन बनाएगा, यानी 3 क्वेश्चन बनाएगा और उनको कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपने क्या बनाए, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनाने के बाद और फिर उसका आंसर भी बताएगा। आगे बात समझ में, देखते हैं कितने बच्चे कहानी को पढ़ के समझ पाए और क्वेश्चंस को बना पाते हैं। चलते हैं फिर आगे। दृष्टिकोण, ये जो कहानी है इसको पढ़ते हैं हम। क्यों तुम उस फल वाली को जितने रुपए वह मांगती है उतने ही क्यों दे देती हो। तो यहाँ पे कोई बच्चा है या कोई किसी से बात कर रहा है, ठीक है, आपस में, ठीक है, बच्चा नहीं, कोई आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा इंसान है वो पहले वाले इंसान से क्या बोल रहा है, उससे वो पूछ रहा है कि आखिर क्यों वो फल वाली जितना पैसे मांगती है आप उसको उतना ही दे देती हो, कभी उससे कुछ मोल भाव क्यों नहीं करती हो, उससे मोल भाव क्यों नहीं करती हो। मोल भाव का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब आप 5th में 6th में 7th में हो तो आपको मोल भाव का मतलब नहीं पता, आपके पेरेंट्स को पता होगा। तो मोल भाव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप कुछ सामान लेने गए, ठीक है,
दुकान वाले ने आपको 20 रुपये का बताया हो, तो आप क्या बोलो, नहीं नहीं 20 का नहीं है, आप बोलो उसे 18 का लगा लो, 17 का लगा लो, 15 का लगा लो। तो आप मतलब उसको उस रेट में ना लेके उससे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करके, उससे थोड़ी मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब उस टाइप की बहस नहीं, लड़ाई वाली, मतलब थोड़ा प्यार से ही बोल के, नहीं नहीं इतने में दे दो अंकल, इतने में दे दो भाई साहब, यानी कि इस टाइप से बोल बोल के उसे मोल भाव करना कि इतने में नहीं, ये तो इतने में आती है, इस टाइप से, यानी रेट कम कराने को, ठीक है, उसे कहते हैं मोल भाव करना। तो वही वो पूछ रहा है पहले वाले इंसान से कि आखिर क्यों, एक मिनट, आखिर क्यों तुम उस फल वाली को, एक कोई फल वाली है, उससे क्यों तुम जितने रुपए वह मांगती है उतने ही क्यों दे देती हो, जितने रुपए वो फल वाली मांगती है उतने ही दे देती हो, कुछ मोल भाव क्यों नहीं करती हो? पति ने पूर्णिमा से सवाल किया। पूर्णिमा नाम की एक लड़की है, उसके जो पति हैं उन्होंने पूर्णिमा जी से कहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो जो फल वाली है उससे आप कोई भी मोल भाव नहीं करती, उससे आप रेट भी कम नहीं कराती कि इतने नहीं इतने में कर लो, उतने नहीं उतने में कर लो, और जितने में वो रुपए मांगती है उतने रुपए आप दे देती हो। तो ये वो पूछना, उसका पति जानना चाहता है पूर्णिमा जी से। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अरे तुमने देखा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से कैसे वह अपनी बेटी को साथ में लिए सिर पर टोकरी और जान हथेली पर रख कर गली गली, आगे पढ़ेंगे अभी, तो वही पूरा पढ़ ही लेते हैं पहले ना। गली 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 कड़ी धूप में घर घर घूमकर फल बेचती है। अब देखो जो पूर्णिमा जी हैं उनके कहने का मतलब क्या है कि वो उस बुढ़िया पे तरस खा रही हैं और वो बता रही हैं, अरे तुमने जो देखा नहीं है, वो बताना चाह रही हैं उनसे, कहना चाह रही हैं अपने पति जी से कि तुमने देखा नहीं है कि वो गली गली इतना, ये जो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन में क्या हुआ था, लोग घर से भी नहीं निकलते थे, ठीक है, निकलना वर्जित था, यानी कि कोई किसी के घर, मतलब कोई किसी के घर नहीं जाएगा, कोई किसी रास्ते पे नहीं घूमेगा बिना वजह के। तो वही बता रहा है कि मतलब इतने लॉकडाउन में जब लोगों को एक दूसरे से बीमारी होने का खतरा है, फिर भी वो जो लेडीज़ है ये फल बेचने वाली, वो अपनी जान को हथेली पर रख कर कैसे वह अपनी बेटी को साथ में लिए, बेटी को भी साथ में ले रही है बेचारी, खुद तो अपनी जान हथेली में दे रही है, उस बच्ची को भी दे रही है, सिर पर टोकरी, और सिर को पर टोकरी रख रखी है, अपनी बेटी को भी साथ में लिए, और जान हथेली पर ही रखी है जहाँ पर लोग निकलने में डर रहे हैं, और वो बेचारी अपनी बच्ची को लेके और फल बेचने के लिए निकल रही है, रख कर गली गली और घूम रही है, और वो भी कड़ी धूप में, कड़ी धूप में घर घर घूम कर फल बेचती है। और कैसे फल बेच रही है, कड़ी धूप में घूम घूम कर, सर पे टोकरी रखकर, और गली गली घूम कर फल बेच रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कठिन समय है उनके लिए, फल बेचने वाली के लिए, इसीलिए पूर्णिमा जी को तरस आया है और उन्होंने उनके फल को जितने में बोलती हैं उतने में वो ले लेती हैं, यानी कि उन्होंने इंसानियत दिखाई है, इंसानियत का परिचय दिया है। और आप लोगों को भी इंसानियत दिखानी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का सहारा बननी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ऐसे में अगर मोल भाव करके हम 2-4 रुपये कम ना भी करें तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो पूर्णिमा जी ने कहा है कि देखो, पूर्णिमा जी के पति थे, उन्होंने पूर्णिमा जी से कहा कि एक फल बेचने वाली है, उससे आप जितने में वो बोलती है उतने में आप फल ले लेते हो, आखिर ऐसा क्यों? वैसे तो आप हर जगह मोल भाव करते हो, इस बुढ़िया के साथ कुछ मोल भाव क्यों नहीं करते, इस लेडीज़ के साथ? तो अब उनकी पत्नी जी का कहना है, यानी पूर्णिमा जी का कहना है कि अब बताओ, वो ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में वो अपनी जान को हथेली पर रखकर, जहाँ पे लोग घर से निकलने मुश्किल है लोगों का, उनकी जान को खतरा है, वो बेचारी अपने सर पर टोकरी रखकर अपने बच्चे को भी साथ में लेकर गली गली घूम रही है इस कड़ी धूप में और फल को बेच रही है। तो ऐसे इंसान से, जिसको इतने पैसों की ज़रूरत है, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है, तो अगर हम मोल भाव करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात होगी, ऐसा पूर्णिमा जी कह रहे हैं। ऐसे में अगर मोल भाव करके हम 2-4 रुपये कम भी कर रहे हैं, अब मान लो वो 2-4 रुपये कम भी कर देती है, तो इससे हम पे तो ज़्यादा, हम ज़्यादा अमीर तो हो नहीं जाएंगे कि 2-4 रुपये कम करा लिए तो और अमीर हो गए, मगर उस बेचारी के पास 2-4 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो उस बेचारी का भला हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, पर उस बेचारी के लिए तो यह छोटी सी राशि भी बड़ा मायने रखती है। तो पूर्णिमा जी ने कहा कि हम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2-4 रुपये बचा के, मगर वो जो बेचारी है, वो लेडीज़ है जो फल बेचने वाली है, अगर उसको ये राशि मिल जाए, राशि माने वो जो पैसे हैं, वो जो धन है वो मिल जाए अगर उसे, वो छोटी सी राशि,
तो उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा उसके लिए ये छोटी सी राशि भी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। पत्नी ने पति को समझाते हुए अपना दृष्टिकोण पेश किया। जो वो अपने मन में सोच रही थी उस फल वाली से रिलेटेड, यानी फल वाली को लेके, आखिर वो ऐसा क्यों करती है, उससे मोल भाव क्यों नहीं करती, तो आखिर में उसने अपना वो विचार, अपना जो दृष्टिकोण था वो अपने पति के सामने रखा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। उधर फल वाली के साथ आने वाली, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये सॉरी, उधर फल वाली के साथ आने वाली, यानी अब दृष्टिकोण पेश करा, अब उधर एक और बात घटना घट रही है तो वो बता रहे हैं। उधर फल वाली के साथ आने वाली, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, अभी ऐसे नहीं पता लगा पाएंगे क्या कहानी, बच्ची के बारे में बात होगी जहां तक। उधर फल वाली के साथ आने वाली उसकी बेटी ने अपनी माँ के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, माई उन पूर्णिमा आंटी को तो तू औरों की अपेक्षा ज़्यादा भाव क्यों बताती है। देख रहे हो, बहुत ही कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब एक तरफ तो एक पूर्णिमा नाम की लेडीज़ है, एक तरफ तो उसका पति उससे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं कि आखिर आप उससे मोल भाव क्यों नहीं करती हो, फल वाली से जितने में वो बोलती है उतने में ले लेती हो, ठीक है। तो उसने अपना दृष्टिकोण पेश किया कि आखिर है वो ऐसा क्यों करती है। पूर्णिमा जी ने बताया, ठीक है, क्योंकि उसकी बेचारी की मजबूरी है फल वाले की, अगर वो 2-4 रुपये बचा भी लेंगे तो उसका तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उस बेचारी के पास 2-4 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो उसको बहुत सहायता हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो अब ये तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण बता दिया पूर्णिमा जी ने, अब दूसरा पहलू समझो, यानी कि दूसरा पक्ष सुनो। यानी जो फल वाली है उसकी बेटी ने क्या पूछा, अपनी माँ के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। जिज्ञासा माने होती है क्यूरियोसिटी, यानी कि आप कितनी बेसब्री से किसी चीज़ को जानना चाहते हो, ठीक है। तो उसने अपनी जिज्ञासा रखी, उसके मन में जो क्वेश्चन था उसने उसके बारे में अपनी माँ से पूछा कि माई, कि मम्मी उन पूर्णिमा आंटी को, जो पूर्णिमा नाम की लेडीज़ है उसको कह रहा है कि पूर्णिमा आंटी को तो औरों की अपेक्षा, औरों का मतलब बाकी लोगों के, जैसे कि बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा भाव क्यों बता दिए। यानी बाकी लोगों को तो ये कम भाव बताती हैं कि मान लो 10 रुपये किलो बता रही है, मगर पूर्णिमा आंटी को ज़्यादा करके बताएंगी, चाहे 12-15, मतलब ज़्यादा बताएंगी 10 से, इस तरीके से करती हैं। तो ये चीज़ उसकी बेटी ने जाननी चाहिए कि ये चीज़ तो गलत है कि गलत है कि नहीं है गलत, कि भाई किसी को तो तुम कम में दे रहे हो और किसी को तुम ज़्यादा में दे रहे हो। तो यही उसकी बेटी जानना चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्यों है। किसने पूछा, उनकी बेटी ने, किसकी, फल वाली की, ठीक है। ज़्यादा भाव क्यों बताती है, वह भी बिना मोल तोल किए, तू जो भाव बताती है उसी कीमत में हमारे फल खरीद लेती है। और एक तो तुम बताती हो उसको मोल भाव, क्या कहते हैं, ज़्यादा रेट बताती हो औरों की अपेक्षा, यानी बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बाकी लोगों के अपेक्षा माने कंपैरिजन, उन लोगों से की तुलना में आप उसको ज़्यादा भाव बताती हो। मगर फिर भी वह जो लेडीज़ है, वह जो आंटी है, पूर्णिमा आंटी है, वो बिना किसी मोल भाव के, यानी बिना किसी कि कम कर लो, ज़्यादा कर लो, कम कर लो रेट को, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। वो सीधा उसी कीमत में खरीद लेती हैं जिस कीमत में आप मम्मी उसे बताते हो, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ तक। तभी तो उन्हें ज़्यादा भाव बताती हूँ रे। तो अब उनकी बेटी, अब उसकी माँ ने बोला, जो लड़की थी उसकी, यानी फल वाली ने, कि वो कोई बिना मोल भाव के खरीद लेती हैं, ठीक है, कम कराती नहीं है, तो इसीलिए तो उसको ज़्यादा भाव बताती हूँ रे। इस टाइप की उनकी भाषा है, क्योंकि उन्हें जो भाव बताओ वह दे देती हैं, जबकि दूसरे लोग बहुत मोल तोल करते हैं। देखो, अब दूसरे लोगों को ये ज़्यादा बताएगी तो बेचारे लेंगे नहीं, और साथ ही फिर बहुत ही ज़्यादा देर तक वो करते रहेंगे, इतना नहीं उतना कर लो, उतना नहीं इतना कर लो। तो इसीलिए वो कह रही है उन लोगों को तो भाई मैं डायरेक्ट उतना ही बता देती हूँ जितना, मतलब जितने में लास्ट बिकना चाहिए, डायरेक्ट देती हूँ और दे देती हूँ। मगर ये जो है पूर्णिमा है तुम्हारी आंटी, तो ये इनको ज़्यादा भी भाव बताती हूँ तो ये कभी मोल भाव नहीं करती, इसीलिए इन्हें ज़्यादा बता देती हूँ कि अपना भी थोड़ा वो हो जाएगा। और ये मोल भाव तो करती नहीं है, बिकी जाएगा ज़्यादा में, क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाव बताओ, क्योंकि उन्हें जो भाव बताओ वो दे देती है, जबकि दूसरे लोग बहुत मोल तोल करते हैं। क्योंकि पूर्णिमा को जो भी भाव बता देते हैं वो दे देती हैं कि ये लो पैसे, मगर बाकी लोग क्या करते हैं, मोल तोल करते हैं। इससे हमें बहुत घाटा होता है। अब बाकी लोग जो मोल भाव करते हैं उससे क्या हो जाता है, इनको घाटा हो जाता है, पूर्णिमा जी को नहीं, सॉरी, फल बेचने वाली को।
अब किसी भी तरह से तो घाटे की भरपाई तो हो। अब फल तो बेच रही है बेचारी वो, अब घाटा भी हो रहा है उसको, अब कुछ भी करके अब जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई तो हो जाए। इसी कारण से वो क्या करती है, फल पूर्णिमा को ज़्यादा रेट में बेच देती है। फल वाली ने बेटी को अपना दृष्टिकोण समझाया। एक तरफ पूर्णिमा ने अपने पति को दृष्टिकोण समझाया जो पति ने उससे क्वेश्चन पूछा, एक तरफ फल वाली ने अपनी बेटी को अपना दृष्टिकोण समझाया जो बेटी ने उससे जो क्वेश्चन किया था। इतनी बात समझ में आई। यह सुनकर वह मायूस गहरे सोच में पड़ गई। मासूम मायूस नहीं, वो जो मासूम थी, यानी कि वो जो लड़की थी, छोटी सी बच्ची, वो ये मासूम थी, वो मासूम बच्चा है। मासूम बच्चा क्या हुआ, गहरे सोच में पड़ गई। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह सही है और क्या गलत। अब वो ये नहीं समझ पाई ये चीज़ सही है या गलत है। अब मानते हैं कि तुम दूसरों को कम रेट में बेच देते हो, वो मोल भाव करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बेचारे को तुम ज़्यादा रेट में बेच दोगे, ये भी बात गलत ही है। मगर जो दृष्टिकोण पूर्णिमा जी का था वो दृष्टिकोण एकदम सही था, उसमें कुछ गलत नहीं था। मगर ये दृष्टिकोण देखा जाए तो कहीं ना कहीं फल वाली का गलत है। क्यों? क्योंकि वो एक को तो ज़्यादा में कम में बेच रही है और एक बेचारी को बहुत ज़्यादा में बेच रही है, तो ये उनका दृष्टिकोण गलत हुआ। एक तो पूर्णिमा जी वो भी नहीं करती, क्या मोल भाव नहीं करती। अब उनकी इस अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि भाई वो मोल भाव नहीं करती तो उन्हीं से निकाल लिया जाए सारा का सारा लॉस जितना भी हुआ है। अब बताओ आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, और इस कहानी से आप कम से कम 3 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन बना के और उनके आंसर्स को बनाइए, और ये सारे के सारे बच्चे कम से कम 2 क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेजिए कि देखता हूँ मैं किस बच्चे को बनाना है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी, दृष्टिकोण ये कहानी कैसी लगी इसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं, एक और बढ़िया सी कहानी है, ये बहुत ही बढ़िया है, इससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जीभ कड़वी या मीठी। ठीक है, क्या है इस कहानी, ये कहानी का शीर्षक जो है यानी कहानी का वो जो टाइटल है वो क्या है, जीभ कड़वी या मीठी। जो हमारी जीभ है वो कड़वी है या फिर मीठी है, ये वो जानना चाह रहा है। अब देखते हैं, एक था राजा बहुत कड़वा बोलता था। अब बता रहे हैं एक बार की बात है भाई, एक राजा हुआ करता था, वो बहुत कड़वा बोलते थे। कड़वा का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा बोले कि जो खाने में खट्टा हो या कड़वा हो। कड़वा बोलने का मतलब ये होता है कि मतलब गाली गलौज करना, किसी से तमीज़ से बात ना करना, किसी को सम्मान ना देना, किसी का आदर नहीं करना, किसी से बदतमीजी करना। ठीक है, बिन मतलब की किसी को छेड़ना, बिन मतलब की परेशान करना, ये होता है कड़वा बोलना। समझ में आ गया? अब आगे समझा भी देगा। प्रत्येक को गाली, प्रत्येक को ताना, प्रत्येक मतलब हर व्यक्ति को गाली देता था, कोई भी हो चाहे, और हर बंदे को ताना देता था। ताने देने का मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्टली किसी को कुछ कोई चीज़ गलत बोल रहे हो। ठीक है, प्रत्येक को धमकी, और हर लोग को क्या करता था, धमकी देता रहता था। अब भाई वो राजा था तो लोग उससे कुछ बोल नहीं पाते थे। अब राजा के आगे बोले कौन? अब भाई सिंपल सी बात है, राजा है तो राजा के आगे कौन बोलेगा? अब प्रधानमंत्री मोदी हैं जैसे हमारे, अब वो किसी को कुछ भी बोल देंगे तो लोग तो डरेंगे ही ना उनसे। अब तो वही वाली बात है। अब राजा है मगर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इतने अच्छे हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो वो होता है असली राजा, वो होता है असली ताकतवर, वो होता है असली योद्धा, वो होता है असली इंसान जो कभी सब कुछ होने के बाद भी कभी किसी कमज़ोर की, कभी किसी गरीब की, कभी किसी निर्दयी के साथ कुछ गलत ना होने दे और ना ही करे। ठीक है, तो वो होता है असली इंसान। मगर ये जो राजा था वो तो बहुत खतरनाक था, वो कड़वा बोलता था, गाली ताना धमकी देता था, और अब वो राजा था तो उसके आगे कौन बोले, बस ये वाली बात है। इतनी बात समझ में आई। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, अब जो दरबारी होते हैं जो काम करते हैं दरबार में, उन दरबारियों से क्या कहा राजा जी ने, जो आदमी जिस वस्तु को सबसे अधिक बुरा समझता है उसे मेरे पास लाओ। अब होता है ना कई बार हम किसी चीज़ को बुरा समझते हैं, तो वही बोल रहा है कि क्या कहते हैं, राजा ने बोला अपने दरबारियों से, अब जिस इंसान को जो चीज़ गलत लगती है अपने जीवन में, जो चीज़ उसे बुरी लगती है, वो सारी चीज़ें मेरे सामने लाओ, मैं कुछ करूँगा। देखते हैं आगे करते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, कोई आदमी तो मलमूत्र उठाकर ले गया, कोई कीचड़, कोई सड़ा गला पदार्थ तो क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, जब राजा जी ने ये बोल दिया कि हर कोई इंसान उसको जो चीज़ बेकार लगती है वो लेके आ जाए, तो किसी को कीचड़ बेकार लगता है, किसी को गोबर बेकार लगता है, किसी को कोई चीज़ सड़ गई है, कोई पदार्थ ऐसा जो सड़ गया है, घुस गया है, उनको लेके चला गया, कोई मलमूत्र उठा कर ले गया। तो जो भी चीज़ बेकार थी, गंदगी थी, वो सब लेके गए।
राजा जी के पास। अब क्या हुआ, एक बुद्धिमान आदमी एक मृत पुरुष की जीभ काट कर ले गया। एक बुद्धिमान जो बहुत ही विद्वान था उसने क्या करा, एक मृत पुरुष यानी कि एक मरे हुए इंसान का, पुरुष का क्या करा, उसकी जीभ काट कर ले गया। ठीक है। अब राजा ने ये जीभ को देखा, देखकर पूछा, जब राजा जी ने ये जीभ को देखा तो क्या पूछा, इसमें क्या बुराई है। अब उन्होंने बोला कि इस जीभ में क्या बुराई है, सिंपल सी बात है, अब कटी हुई जीभ है, ऐसी जीभ पड़ी है, उसमें क्या बुराई है, ये चीज़ तो सच बात है। तो राजा जी ने उस इंसान, उस बुद्धिमान इंसान से ये बात पूछी। उस आदमी ने कहा, महाराज बुराइयों की जड़ तो यही है, तलवार के कांटे का इलाज है, परंतु कड़वी बात से हृदय पर जो घाव हो जाता है उसका कोई उपचार नहीं। अब वो बुद्धिमान आदमी था, उसने इनडायरेक्टली देखा जाए तो राजा को अब ताना मारना शुरू कर रहा है। बहुत ही ध्यान से समझना। उस आदमी ने महाराज जी से क्या कहा, महाराज जो बुराई है, बुराई अगर, अब देखो आप जब किसी की बुराई करते हो या कोई आपकी बुराई करता है, कैसे करता है, जीभ से ही तो करता है। तो वो यही कहना चाहता था, वही समझाना चाहता था, जो बुराइयों की जड़ है ना, जो हकीकत में बुराइयों की जड़ है वो कौन है, ये जीभ है। अगर इंसान बोल ही नहीं पाएगा तो बुराइयाँ खत्म हो जाएगी। अब उस आदमी ने क्या उदाहरण दिया, तलवार के कांटे का तो इलाज है। अब मान लो तलवार से कोई चीज़ कट जाती है तो उसकी इलाज करा के, पट्टी करके, मरहम लगा के उसे सही किया जा सकता है। मगर किसी ने आपको कोई गाली दे दी, किसी ने आपको कोई अपशब्द कह दिए, किसी ने आपका क्या कहते हैं, आदर ना करके अनादर कर दिया, तो उसका कोई भी उपचार नहीं है वो, क्योंकि जो घाव होता है वो हृदय पर लगता है। और जितनी बार आप उस घाव उसको सोचते हो, बार बार सोच सोच के आप परेशान होते हो, और उस घाव का कोई भी उपचार नहीं होता। और ये जीभ ही ऐसी है। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी बोला, ये जीभ कड़वी है और इतनी बुराई है, तो और साथ ही क्या है, यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। अब ये जीभ ही ऐसी है जो बहुत कड़वी बात बोलती है। राजा को कुछ लज्जा अनुभव हुई कि उस सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूँ। राजा को खुद रियलाइज हो गया। अब वो बंदा खाली राजा की तो बात नहीं कर रहा था, वो तो सबके बारे में बता रहा था, कि ये जीभ के बारे में बता रहा था कि आखिर इस जीभ से ही जो भी लोग बुरा बोलते हैं तो वो इस जीभ से ही बोलते हैं। तो राजा को खुद रियलाइज हो गया, यार लज्जा फील हुई। लज्जा माने शर्म आना, शर्म होती है, तो लज्जा हुई। क्या हुई, उसे अनुभव हुआ कि सबसे कड़वा, जो सबसे बुरा, जो सबसे अनादर शब्द वाले शब्द यूज करता हूँ वो तो मैं ही बोलता हूँ। परंतु वह चुप रहा, मगर वो चुप रहा क्योंकि वो राजा का नाम लेके तो बोल नहीं रहा था। दूसरे दिन उसने दरबारियों को कहा कि जिसको जो वस्तु सबसे अधिक अच्छी लगती है उसको मेरे पास लेके आओ। अब एक दिन राजा जी ने बोला था कि जिसको जो जो चीज़ बुरी लगती है वो सब मेरे पास लेके आओ, सारी चीज़ें, तो मैं भी तो देखूं आखिर क्या क्या चीज़ें बुरी हैं। तो उस दिन उसको एक सबक सीखने के लिए मिला जो एक बुद्धिमान आदमी ने सिखाया। अगले दिन राजा जी ने बोला जिसको जो जो चीज़ अच्छी लगती है, उस दिन बुराई वाली चीज़ें मंगाई थी, अब मंगाई अच्छी वाली चीज़ें, तो वो सब मेरे पास लेके आओ। तो दूसरे दिन कोई आदमी घी लाया, कोई चीनी लाया, कोई शहद लाया, कोई फूल लाया, परंतु वो बुद्धिमान आदमी आज फिर एक मृतक की जीभ काट कर ले आया। दूसरे दिन अब दूसरे लोगों ने क्या करा, जो कीचड़ लाए थे, गोबर लाए थे, पदार्थ लाए थे, मलमूत्र लाए थे, उन लोगों ने अब क्या लाए, घी लाया, कोई चीनी लाया, कोई शहद लाया, कोई फूल लाया, अच्छी अच्छी चीज़ें लाए। परंतु वो जो बुद्धिमान आदमी था वो पहले दिन भी जीभ लाया था और आज भी वो जीभ ही काट कर लाया एक मृत आदमी की। अब चलते हैं आगे। राजा ने कहा, अरे तू तो कहता था कि जीभ से अधिक बुरी कोई वस्तु नहीं। अब राजा जी ने उस पर ताना मारा, अबे नालायक, तू तो कहता था कि जीभ से बुरी कोई चीज वस्तु नहीं। हर कोई बदल के लाया है, जो बुरी चीज़ लाया था वो आज अच्छी चीज़ लाया, वो सारी चीज़ें नहीं लाया। मगर इसने क्या करा, कल भी जीभ लाया था और आज भी जीभ लाया था। और उसने कहा तू तो कहता था, राजा जी ने अब उससे कहा कि तू तो कहता था कि जीभ से अधिक बुरी कोई चीज़ वस्तु नहीं। आज तुझे सबसे अधिक अच्छी वस्तु लाने के लिए कहा था, तू फिर जीभ ही ले आया। तो आज तो तुझे अच्छी चीज लाने के लगा था, अभी तो तूने कहा था कि जीभ सबसे बुरी है, और अब तो अच्छी चीज लानी थी ना, तू फिर जीभ लेके आ गया। उस आदमी ने कहा, महाराज जीभ सबसे अधिक बुरी वस्तु भी है और सबसे अधिक अच्छी वस्तु भी है। यहाँ पे है वैसे आएगा, ठीक है। तो अब बुद्धिमान आदमी ने महाराज जी को समझाया कि महाराज जी ये जो जीभ है वो सबसे बुरी वस्तु भी है और सबसे अच्छी वस्तु भी है। आगे चलते, अब वो कैसे वो समझाएगा। वो जब ये मीठी बोलती है, सम्मान से, आदर से, प्यार से बोलती है, तब ये स्वामी का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, तब नहीं, जब है तो इससे अधिक अच्छी कोई वस्तु नहीं होती। कल उसने बुराई बताई थी कब ये बुरी हो जाती है, और आज बता रहा है अच्छाई कब हो जाती है।
बता रहा है कि जब ये मीठा बोलती है, सम्मान से बोलती है, किसी के सम्मान में बात करती है, किसी को आदर करती है, किसी को प्यार से बोलती है, जब ये अपने स्वामी का नाम लेती है, स्वामी माने हमारे स्वामी कौन है, हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान है, जो जिस भी भगवान को मानता है, भगवान का नाम लेती है तो इससे अधिक अच्छी कोई वस्तु नहीं। जो भी भगवान का नाम लेती है, अच्छी बात करती है, सम्मान से करती है, आदर करती है, प्यार से बात करती है, तो ये बहुत ही अच्छी वस्तु है। तो भाई अब राजा जी ने क्या बोला, तो भाई जीभ से ठीक तरीके से काम, अच्छा तो ये उसी बुद्धिमान आदमी ने कहा कि जीभ अच्छी भी है और जीभ बुरी भी है, इसीलिए तो भाई जीभ से ठीक तरीके से काम लो। याद रखो, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा जीभ से कट जाता है खाना खाते टाइम, या जीभ से वैसी चोट लग जाती है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो भाई वो बता रहे हैं जीभ पे लगी चोट, जीभ पर लगी चोट तो बहुत जल्दी ठीक होती है, मगर जीभ से लगी चोट, मगर जीभ से किसी को चोट लगेगी तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, वो जिंदगी भर ठीक नहीं होती, उसका कोई इलाज नहीं होता। ये बुद्धिमान आदमी ने राजा जी को बताया। बहुत ही बढ़िया बात बताई, बहुत ही सुंदर बात बताई, बहुत ही मतलब कहते हैं कि समझदारी वाली बात बताई, जिसको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो आप लोग सभी बच्चे मेरे से वादा करो कि आप लोग भी ये जो कहानी से आपने शिक्षा ली है, उस कहानी की शिक्षा आप अपने जीवन में ग्रहण करोगे, मतलब जीवन में अमल करोगे। ग्रहण तो आप लोगों ने कर ही लिया, अब अमल करना आपके ऊपर है। अब इसका जो कहते हैं मोरल, यानी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, वही वाली पढ़ लेते हैं। ठीक है, भीतरी बात गहरी बात, जो भीतरी बात और गहरी बात, रहीमन जीबा बावरी कह गई सर्ग पाताल, आप तो कह भीतर भई जूता खात कपाल। तो यही वाली बात है जो हमने इसमें पढ़ा। ये एक उन्होंने क्या कहते हैं दोहा सुनाया है। ठीक है, ललित अकिंचन जी की ये कहानी है, उन्होंने वही वाली बात कह गई है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर क्या कहते हैं बुरी बात कहोगे तो वो जीवन भर नहीं भरती है बुराई। अगर कड़वी बात बोलते थे और अच्छी बात बोलते हैं तो हमें बहुत ही जीवन भर हम उस इंसान को भूलते नहीं है जिसने हमारी अच्छाई करी है हमारे साथ। अपनी जीभ से ही उसने अपने शब्द दिए। अब उसने हमें कहीं कोई धन दौलत नहीं दी। अब कोई इंसान होता है, कोई हमें धन नहीं देगा, दौलत नहीं देगा, बस हमें अपनी जीभ से क्या करेगा, हमारे बारे में अच्छाई करेगा, हमारी अच्छाइयों को बताएगा, हमसे अच्छे से बात करेगा, हमें सम्मान देगा, तो हम उसको जीवन भर नहीं भूलते, हमेशा याद रखेंगे। और एक ऐसा इंसान जो हमेशा अनादर करेगा, दूसरों बड़े बूढ़ों का के साथ सम्मान से नहीं रहेगा, उनके साथ उनके विचारों को हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, अच्छे विचारों का भी विरोध करेगा, तो ऐसे इंसान को कौन ही प्यार करेगा। ऐसे इंसान की जीभ से चोटी लगेगी दूसरे लोगों को। तो आप लोगों को ये दो कहानियाँ और दो गद्यांश कैसे लगे, अब इन दोनों कहानियों से आप कम से कम 3-3, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 क्या कहते हैं वो बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ और उनके आंसर्स भी बताओ और आपस में शेयर करो और मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे। तो मैं व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके आप भेज सकते हो, तो मैं बताऊंगा कि आपने कैसे बनाए। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप मैथ भी अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैथ के भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं, तो और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी हमने बना रखे हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी वीडियोस के लिंक हैं, तो आप जिस भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो एक बार मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार बस एक वीडियोस को देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो वीडियो देखने लायक है या नहीं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। समझ में आया? बाकी मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। ठीक है, तो वही है कि 1 मिनट